लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे प्यारे दोस्तों, खुमार भरी बातें, ये जो मेरी ऑनलाइन सीरियल है, आज उसके तहत मैं एक नया प्रकल्प ले रहा हूँ। और वो प्रोजेक्ट है कि रफ़ी साहब के 100 ईयर्स, ये उनकी बर्थ सेंटेनरी है। दिसंबर 24 को अगर वो होते तो 100 साल के होते। तो आज ऐसी महान शख्सियत पर, ऐसे महान प्लेबैक सिंगर पर बात करने के लिए मैं आज बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे साथ एक ऐसे हजरात है जो बहुढंगी है और इनका टैलेंट अल्फाजों में कोई बयान नहीं कर सकता। इतना जबरदस्त टैलेंट है। ये मैकैन जैसी सुपर एजेंसी के ये करता धरता है और आज भी यहाँ पर ये इन्होंने बड़ा अवार्ड जीता है एजेंसी ऑफ द ईयर का। ये बेहतरीन इंडिया के लिरिसिस्ट है और सबसे बड़ी बात, यह अपने आप में एक बहुत गजब के कलाकार है, बहुत अच्छे सिंगर भी है और पद्मश्री है ये। तो मैं वेलकम करने जा रहा हूँ प्रसून जोशी जी को। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सम्मान है मेरा कि आज ये मेरे शो पर आए हैं। और प्रसून जी, आज का ये शो है वो खास रफ़ी साहब को लेकर, जो मेरे पसंदीदा सिंगर हैं। तो रफ़ी साहब की शख्सियत बहुत बड़ी थी। वो लोग कहते हैं कि फरिश्ता थे, खुदा के बंदे थे। उनकी आवाज़, उनकी गायकी और उनका जो किरदार, उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर की, अपने आप में एक मिसाल है। अच्छे इंसान थे, सब लोग जानते हैं, लेकिन आप खुद एक बेहतरीन सिंगर हो, एक गजब के लिरिसिस्ट हो। तो उस नज़रिए से आप रफ़ी साहब की सिंगिंग के बारे में क्या कहते हैं? साथ नहीं छूटेगा, लाख मना ले दुनिया, साथ नहीं छूटेगा, आके ते मेरे हाथ में आज नहीं छूटेगा, लाख मना ले दुनिया, साथ नहीं छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ नहीं छूटेगा, वो मेरे जीवन साथी, मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाएगा हम सब। क्या बात है। तो रफ़ी साहब की कसार, उनका हाथ और उनका आशीर्वाद, उनकी आवाज़ का जादू सब पर हमेशा रहे, क्योंकि उन्होंने एक पूरी जनरेशन को जन्म दिया है। उनकी तरह से गाने, मतलब ये समझ लीजिए कि रफ़ी साहब से अगर आपकी आवाज़ आसपास भी उनके निकल गई तो आपका करियर बन जाता था। तो इस तरह की आवाज़ थी, मतलब ऐसी आवाज़ जो कि युगों में एक बार पैदा होती है। और सबसे अच्छी बात आपको रफ़ी साहब की लगेगी कि वो कोई भी गाना गा रहे हैं, कई तो बहुत ही बेहतरीन। मुझे तो सौभाग्य नहीं मिला, मेरे वक्त से पहले रफ़ी साहब चले गए। मैंने जब लिखना शुरू किया रफ़ी साहब होते तो मैं बहुत खुश होता। लता जी का मुझे सौभाग्य मिला कि उन्होंने कुछ गाने मेरे गाए, वो भी उनके करियर के तू अरसल लिखा छुपी जैसे गाने उन्होंने मेरे गाए। इनफैक्ट लता जी ने पहला गाना जीवन का जो मैंने लिखा वो लता जी ने गाया। तो मेरा सौभाग्य होता कि अगर रफ़ी साहब का कोई मेरा गीत गाते, लेकिन मुझे मालूम है कि रफ़ी साहब का कण भी किसी को छू जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। यही नजरिया मुझे चाहिए था प्रसून जी कि आप जो है एक ऑन आर्टिस्ट है, तो इसलिए मैं हमेशा सोचता कि मैं आपसे शुरू करूँ ये मेरी चीज़। बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप रफ़ी जी के लिए, रफ़ी साहब के लिए आपने मुझे चुना और आप स्वयं इतने प्रतिभाशाली हैं। इनकी प्रतिभा ये भी बहुआयामी है और ये इतना आश्चर्यचकित कर देगी आपको जब इनके कई नए अवतार आप इनके देखेंगे। एक बहुत बढ़िया बेहतरीन ऑर्गेनाइजर है, यहाँ पर सब लोग इनको बेहतरीन ऑर्गेनाइजर एड क्लब में मानते हैं। इनके बिना एड क्लब का पत्ता भी नहीं खड़कता, तो वो इनकी खासियत है। पर उसके अलावा मैं इनका एक जो कलात्मक पक्ष जानता हूँ, बहुत अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक की बहुत समझ रखते हैं और एक क्रिएटिव व्यक्ति। तो मुझे लगता है कि हम लोग कि एक्सीडेंटली अपनी जिंदगी में जो है आदमी को हमेशा ओपन रहना चाहिए, खुला हुआ रहना चाहिए
कि किस वेश में आपको नारायण मिल जाए पता नहीं। और ये प्रसून जी एड गुरु है, यानी ऐसी इंडस्ट्री को, पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को इन्होंने इंस्पायर किया, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली। और इनको देखकर, इनका फन देखकर, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री को देखकर लोग बड़े इंस्पायर हुए। एक तमाम जनरेशन को ये इंस्पायर कर रहे, बहुत बड़ी बात है। और हर जगह इन्होंने अपना लोहा मनवाया, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये मेरे बिल्कुल भाई समान है, मेरे बिल्कुल नजदीकी दोस्त है। बहुत प्यारे आप इंसान हैं। और आज इनफैक्ट मुझे बड़ी दुख के साथ कह रहा हूँ कि मैं, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे राशिद खान साहब, अरे राशिद खान साहब और मैं एक एल्बम भी कर रहे थे साथ में, और बहुत ही मेरे पारिवारिक उनसे ताल्लुकात थे। हम लोग फ़ोन पे गाना शुरू कर देते थे, मैं कोई मिसरा लिखूंगा, उसको फट से कंपोज करते थे, और हम लोग फिर जैम करते थे। बहुत मज़ा आता था उनके साथ। जिस घराने को रिप्रेजेंट करते हैं, राहुल घराना, वहाँ से मैंने भी थोड़ा बहुत तालीम ली थी शुरू में। तो ऐसे ही लोग हैं। और फिर आप आज रफ़ी साहब का जिक्र करने लगे, तो मैं आप जितने भी रफ़ी साहब के फ़ैन हैं, जो भी उनको सुनते आए हैं या उनकी तरह गाने की कोशिश करते हैं, कितने कॉम्पिटिशन होते हैं, ऐसा होता नहीं कोई कॉम्पिटिशन जहाँ रफ़ी साहब का गाना लगाया जाता है। और उनका जो पिच परफेक्ट गाते थे, मतलब ऐसा है कि आज तो हम टेक्नोलॉजी के युग में, आप ऑटो करेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी से करेक्ट करते हैं। रफ़ी साहब के ज़माने के सिंगर कितने तैयार सिंगर होते थे। रफ़ी साहब इतने तैयार सिंगर थे कि आप उनको अगर बैठ के कभी भी कोई चीज़ गुनगुनाने देंगे तो आप ठहर जाएंगे। ये उनकी खासियत थी। बहुत तैयार थे, बहुत मेहनती थे, अपने फन को बहुत सीरियसली लेते थे। इतना ही नहीं कि आप ब्लेस्ड हैं, ये काफ़ी है। उसके बाद ब्लेस्ड होने के बाद आपने क्या किया? आपने क्या किया, बिल्कुल। और प्रवीण, मैं एक जरूर कहूँगा रफ़ी साहब के लिए कि उनकी जो अदायगी, उनकी जो गानों में हरकतें, फीलिंग्स डालना, और जो कैरेक्टर है उस हिसाब से गाना, बहुत बढ़िया। और तीसरी बात यह है कि गजल की महफिल में बिठा दो, किसी गजल सिंगर से कम नहीं पड़ेंगे। क्लासिकल के क्लासिकल, भजन भजन, अरे कैसे भजन गाया आज जो कहते हैं, मतलब ये जो डिस्टिंक्शन होता है, देखिए जब एक प्योर आर्टिस्ट जो होता है ना, उसके अंदर से संगीत रहता है, और वो जो होता है बहुत ही नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है। वो जब पहले लगता है तो फिर वो ये नहीं कहता कि ये किसका घर है, यहाँ बरसूंगा और यहाँ मैं नहीं बरसूंगा। जैसे बारिश होती है तो वो सबके लिए होती है, बिल्कुल, और वो सबको भिगाती है, जो भी खड़ा होगा सबको बराबर मिलती है। ऐसी ही होती है। ऊपर वाला जब बरसता है आपका, आता है अपना वर्षण करता है, प्रेम का वर्षण करता है, वो चुनता है। और रफ़ी साहब जैसे लोग ऑल्सो आई फील देयर इज अ वर्ड इन निमित्त, जरिया जिसे कहते हैं। मैंने एक गाना लिखा भी था, तू जरिया मैं जरिया और उसकी कृपा दरिया दरिया। अरे क्या बात है, हम क्या है, जरिया ही है ना, जिसके माध्यम से संगीत लोगों तक पहुंच जाए। वो रफ़ी साहब जरिया थे और खुद को इतने सीरियसली नहीं लेते थे कभी भी। आप जितना उनके बारे में पढ़े तो जितना मैं तो उनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि he never took himself too seriously. He always believed कि ऊपर वाला कुछ दे रहा है और मेरे थ्रू दे रहा है, मेरा ये सौभाग्य है। कितनी सिंप्लिसिटी, सिंपलिसिटी, क्या बात है। और सुनो को थैंक यू जरूर कहूँगा, मेरे भाई है, और आपने जो योगदान दिया है, ये वीडियो जब लोग देखेंगे उन्हें रफ़ी साहब का एक नया पहलू, एक नई झलक और आपके अंदाज में सुनने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।